नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रूसेंट एस्ट्रो पे। आज हम बात करेंगे शंख के बारे में। हिंदू धर्म में शंख हर पूजा पाठ में बजाया जाता है। माना जाता है कि शंख को बजाने से हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो आइए आज हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है, तो शंख का क्या अर्थ होता है? शंखनाद घोष अर्थात शंख जो भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, दाएं हाथ में उनके ये अपना स्थान ग्रहण करता है। जल से इसका गहरा संबंध है, इसकी उत्पत्ति ही जल में है। शंख स्वयं एवं जीव अस्ति, ये तो एक जीव है, पानी में रहने वाला। जब इसकी शरीर की क्रीड़ा पूर्ण होती है, ये अपनी देह को त्याग देता है और एक शंख रूप धारण कर लेता है। और ये समुद्र में, नदियों के किनारे, गंगा जी पे ये बहुत मात्रा में हमें प्राप्त हो जाते हैं, सीपी और शंख। शंख का अभिप्राय है भी जिस ध्वनि से आपको सकारात्मकता प्राप्त हो, अर्थात आपके अंदर पॉजिटिव शक्ति आए, आपके जो विचार हैं वो सकारात्मक हो जाएं, इस भाव को उत्पन्न करने वाले वाद्य यंत्र को शंख कहते हैं। शास्त्री जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि शंख का महत्व सकारात्मकता से है, मतलब हमें शंख सकारात्मकता प्रदान करता है। तो अब आप हमें बताइए कि शंख किसका प्रतीक है? शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है, जो कि साक्षात सभी देवताओं के साथ रहता है, अर्थात शुभ कार्यों में उसका घोष किया जाता है। यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र में भी उसका घोष किया जाता है। जैसे पांजल्य शंख है, भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम है। वो जब युद्ध का प्रारंभ करते हैं, यथा गीता का उपदेश करते हैं, आप बहुत बार चित्र भी देखते हो, अर्जुन उनके नीचे खड़े हुए हैं। जब वो शंख से वाद करते हैं, अर्थात वो कहते हैं किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होने वाला है, अर्थात किसी युद्ध की घोषणा की कि इसके बाद में युद्ध होने वाला है। जिस चीज के प्रारंभ करने की संकेत हमें प्राप्त हो, वहां साक्षी हमारा शंख है, जिसे हम देवतुल्य मानते हैं और जो कि साक्षात भगवान विष्णु का प्रतीक है। शास्त्री जी, जैसे कि हर मंदिर में हर पूजा से पहले और पूजा के बाद शंख बजाया जाता है, तो पूजा में शंख का क्यों उपयोग किया जाता है? देखिए, जब भी हम किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं, हम सब, जैसे सायंकाल की आरती होती है गंगा जी के घाट पर, आप देखोगे धार्मिक अक्षेत्र कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के ऊपर हम देखते हैं सायंकाली सरोवर या गंगा देवी, यमुना देवी की जब आरती आराधना होती है तो सर्वप्रथम शंखनाद किया जाता है, जिसके अंदर जल भी स्थापित किया जाता है और जल का छिड़काव सभी प्रजा या श्रद्धालु के ऊपर दिया जाता है। उस शंख के माध्यम से, अर्थात हम निवेदन करते हैं कि हम वाद्य यंत्र करते हैं कि प्रभु हम आपकी आराधना करने के लिए आ गए हैं। ये संकेत है। जिस प्रकार से स्कूल में घंटी बजने से ये पता लगता है कि अब हमारी क्लास है, हमारा लेक्चर आ गया है, इसी भांति शंखवाद करने से, शंख की ध्वनि करने से परमात्मा को संकेत दिया जाता है कि हम आपकी पूजा करने के लिए आपके प्रांगण में उसी उपस्थित हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद दे, इस भाव का संकेत देता है। अर्थात पूजा किसी भी शुभ कार्य में, अर्थात युद्ध आदि क्षेत्रों में इसका घोष किया जाता है, इसे बजाया जाता है, इसे शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की शक्ति इसके अंतर्गत विराजमान है। देवी देवताएं इसकी ध्वनि को सुनकर अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए इसको पूजा में बजाना अति आवश्यक भी होता है। शास्त्री जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि शंख में विष्णु जी का वास होता है, तो व्यक्ति के जीवन में शंख का क्या महत्व होता है? व्यक्ति के जीवन में शंख का उतना ही महत्व है जितना कि एक ग्रंथ, अर्थात धार्मिक ग्रंथ को पढ़कर अध्ययन या किसी भागवत आचार्य से उपदेश ग्रहण कर कर स्वयं की जीवन लीला को मोक्ष मार्ग पर लेकर जाने के लिए मनुष्य पग पग उस कदम का अन्वेषण करता रहता है। अर्थात हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते, बहुत से ऐसे ऋषि, साधु, महात्मा काफी वर्षों से गुफाओं में तपस्या में लीन है कि कब मोक्ष की प्राप्ति हो। वो शंख का माध्यम बताया गया है। अर्थात किसी व्यक्ति ने एक साधु संत से प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न में कहा कि प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पृथ्वी लोक के ऊपर सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हमारे हैं। कहता है इन चारों युग में सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? ऋषि मुनि ने कहा कि बच्चा,
आपके मन के अंदर जितनी भी शंका है, अर्थात शंका आत्मक जितने भी प्रश्न हैं, आप एक साथ उन्हें हमसे पूछिए, उसके पश्चात हम आप उसका निवारण कर देंगे। प्रथम प्रश्न यही पूछा कि सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है। ऋषि मुनि ने कहा कि अगला प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है। कोई कहता है मुझे परमात्मा चिड़िया बना देता, एक घुट पानी पीती और 2 दाने खाती, सारे दिन मस्ती में रहती। कोई कहता है मुझे पुरुष बना देता, कोई कहता है कि मुझे स्त्री बना देता। विभिन्न प्रकार की योनियां, 1,84 योनि का चक्कर है। भी कौन सी योनि 1,84 में श्रेष्ठ है, ये बताइए। प्रभु ने कहा कि और प्रश्न है तो वो भी पूछ लीजिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के वर्ण हैं, यहाँ जातियां बनाई गई हैं और 4 ये वर्ण हैं, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भी कौन सा वर्ण इनमें श्रेष्ठ है। ब्राह्मण कहते कि हम श्रेष्ठ हैं, अक्षत्रिय कहता कि मैं पृथ्वी की रक्षा करता हूं, मैं श्रेष्ठ है, वैश्य कहता कि मैं व्यापार करता हूं, खाने पीने की वस्तु तो मैं ही लाकर देता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, शूद्र कहता कि पूरे समाज की सफाई मैं करता हूं, कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो इन 4 वर्णों में, जातियों में श्रेष्ठ वर्ण कौन सा है। उन्होंने कहा कि इससे अलग कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। श्रद्धालु ने अपना चतुर्थ प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा जितने भी वाद्य यंत्र हैं जो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बजाए जाते हैं, जिसमें हमारा शंख भी आएगा, जिसके अंदर हमारी घंटी भी आती है, जिसके अंदर घड़ियाल भी आता है और नगाड़े भी बजाए जाते हैं और छोटी घंटियां भी परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बजाई जाती हैं। संध्या काल आरती के समय मंदिर में लगे हुए सारे घंटालों से वाद किया जाता है। कौन सा यंत्र परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ है। इन 4 प्रश्नों के निवारण के पश्चात तो ऋषि ने कहा कि सबसे पहले मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा पूछा था। शास्त्री जी, आपने पहला प्रश्न बताया था कि सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है। हाँ, देखिए, युग की यदि बात करते हैं तो ऋषि ने बताया कि जब सतयुग था, द्वापर युग था, लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे। हिरण्याकुश ने इतनी कठोर तपस्या की कि उनकी जटाएं और उनकी दाढ़ी तपस्या में लीन होकर इतनी बढ़ गई कि पक्षियों ने घोंसले बनाने शुरू कर दिए। कई वर्ष तक उसके गले में सांप बैठ कर चले गए और सांपों ने कौंचली छोड़ दी, जिससे ऐसा लगता था कि उसने जनेऊ धारण कर रखा है। नीचे से बम्मी अर्थात डीमक लग गया और अर्ध शरीर तक डीमक चढ़ गया। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद में परमात्मा की मिलन हुआ, अर्थात उसका वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन कलयुग इसलिए श्रेष्ठ है, यदि कलयुग में कोई व्यक्ति 2 क्षण के लिए भी परमात्मा को याद करता है तो उसको तुरंत उसका फल मिलता है। लेकिन कलयुग में सच्चे मन से भक्ति करने वाले नहीं मिलेंगे। पाखंडे पूज्यते, पाखंडे पूज्यते, ढोंगियों की पूजा ज्यादा होगी। इसीलिए कलयुग श्रेष्ठ है। यदि हम सच्चे मन से श्रद्धा भाव से कोई दान करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, उसका तुरंत फल हमें मिलता है। वो युग कलयुग है, इसलिए कलयुग ही पुण्य के लिए सबसे श्रेष्ठ युग है। इसलिए कलयुग को अच्छा बताया गया है। यह बात भिन्न है कि कलयुग में सच्चे मन से पुण्य करने वाले लोग भी अल्प रह जाएंगे। वो सतयुग था जब हजारों वर्ष व्यतीत हो जा करते, तब परमात्मा की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में कुछ ही क्षण में हम उसका फल प्राप्त कर लेते हैं। योनि की बात करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ योनि महात्मा ने उस श्रद्धालु को बताई कि स्त्री की योनि सबसे श्रेष्ठ है। परंतु कहा जाता है पता नहीं स्त्री के भाग्य में किस प्रकार का पुरुष हो, पता नहीं किस भाव का उनका पति हो। कोई शराब मदिरा आदि पान करता है, रात्रि समय में आकर स्त्री को परेशान करता है, उनसे भोजन मारपीट जैसे हादसे भी हो जाते हैं। नित्य ये चीजें समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलती हैं। पता नहीं किस प्रकार कितनी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है। एक घर से 2 घर उसे करना पड़ता है। घर की पूरी जिम्मेवारी नारी के ऊपर है और आप कहते हो कि स्त्री की योनि सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा क्यों। महात्मा ने कहा यदि किसी नारी ने अपने पूरे जीवन में कोई भी व्रत नहीं रखा, कभी भी किसी को दान नहीं दिया, कभी भी किसी गंगा या तीर्थ का स्नान नहीं किया, कभी भी जीवन में किसी का प्रवचन नहीं सुना, कभी भी वो जीवन में गुरुद्वारा या मंदिर या धार्मिक स्थल के ऊपर नहीं गई, यदि वो पतिव्रता नारी है, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मनुष्य योनि लेने का अभिप्राय यही है कि मुझे मनुष्य योनि किस प्रकार से प्राप्त हो। तो जो सती धर्म है, पतिव्रता धर्म की जो नारी है, वो सीधी मोक्ष वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेती है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ योनि नारी की योनि है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। देखिए 4 प्रकार के वर्ण हैं और विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। ये कहा जाता है यदि ब्राह्मण एक दिन भी स्नान नहीं करता,
जिन्हें उस धारण नहीं करता वो पाप का भागी हो जाता है। इसलिए उसका भी जो परमात्मा को पाने का पथ है वो बहुत ज्यादा क्लिष्ट है। अक्षेत्रीय जो बलवान व्यक्ति है उसको निर्धन या गरीब की रक्षा करनी चाहिए, परंतु आज विपरीत हो रहा है। जो बलवान है वही निर्धन व्यक्तियों को दबा रहा है। अक्सर बड़ी मछलियां तालाब में छोटी मछलियों को ही खा जाती है, लेकिन अक्षेत्रीय भी अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं वैश्य वर्ण की, जो कि व्यापार से संबंधित है। व्यापार का अभिप्राय यह है, यदि मैं किसी सामान को 10 रुपए का लेकर आया हूं तो उसमें इतना ही फायदा लाभ उठाऊं जिससे कि मेरे को मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाए। लेकिन व्यापारी और वैसे व्यक्ति जो दुकान के ऊपर विराजमान है उसका जो व्यवहार है इस प्रकार से हो जाता है कि जो 10 वाली व्यक्ति उसमें क्यों ना मैं 20 प्राप्त कर लूं, अर्थात वो महंगा सामान, वो भी पाप का भागी हो जाता है। अर्थात धीरे धीरे वो भी अपने धर्म के पथ से भ्रष्ट हो जाता है। चतुर्थ वर्ण शूद्र, कहते हैं शूद्र जो वर्ण उसका एक ही परमात्मा ने वेद में हमारे शास्त्रों में कार्य बताया कि उसने समाज की साफ सफाई करनी, अच्छे विचार रखने हैं। यदि उसने अपने जीवन में कोई भी गंगा स्नान नहीं किया, उपवास नहीं किया, पूजा पाठ नहीं की, उसके कोई वो किसी भी नियम में नहीं बंधा हुआ है। ब्राह्मण, अक्षेत्रीय, वैश्य सभी अपने वर्णों में बंद हैं, लेकिन शूद्र किसी भी वर्ण में बंद नहीं है, इसलिए उसको भी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग सरल मार्ग है। इसलिए शूद्र वर्ण सबसे श्रेष्ठ है। अंतिम प्रश्न हमें आपसे किया था शंख के बारे में, वाद्य यंत्र के बारे में। भी ईश्वर के लिए सबसे श्रेष्ठ कौन सा वाद्य यंत्र है? तो घंटी भी बजाई जाती है, घड़ियाल भी, नगाड़े भी और शंख भी। कितने जो प्रारंभिक ध्वनि है वो परमात्मा के अन्य यंत्र हैं। ढोल बजाई देता है, घंटियां बजती हैं, वो हम ये भाव देते हैं प्रभु को कि आपकी आरती में, आपके गुणगान में देखो हम नाचने लगे। लेकिन शंख आदेश देता है कि आइए, हमने शंख नाद किया है, शंख की घोषणा की है, इसको बजाया है, आपका स्वागत करते हैं और आपके आगमन में मंगलाचरण करते हुए हम उपस्थित हुए हैं। अर्थात प्रभु के आगमन का संदेश शंख से प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर की स्तुति में जितने भी वाद्य यंत्र, सब में श्रेष्ठ यंत्र शंख को बताया गया है। शास्त्री जी, आपने अभी बहुत ही अच्छी कथा का वर्णन किया है। अब आप हमें बताइए कि धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में शंख का क्या महत्व है? देखिए, धार्मिक महत्व से बात करें तो शंख आह्वान एक यंत्र है जो ईश्वर की स्तुति के लिए हम उसकी उपासना करते हैं, उन्हें अपने पास बुलाते हैं। और आध्यात्मिक महत्व से देखा जाए तो शंख हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर से बाहर निकाल देता है। और इसका चिकित्सा पद्धति से भी इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, अर्थात एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है इसका। जो व्यक्ति नित्य शंख को बजाते हैं उन्हें कंठ संबंधित रोग कभी नहीं होते, उनके कानों की ध्वनि मंद कभी नहीं होती। यदि किसी को ज्यादा नजले की समस्या जैसे रहती है, नाक संबंधित कोई रोग है, और यदि वो शंख को बजाते हैं पूर्ण ध्वनि के साथ में, तो उन्हें नाक के विभिन्न छिद्र भी उनके खुल जाते हैं। गला, जिसे हम कंठ कहते हैं, कान और नासिका, इतने छिद्रों के ऊपर उसके बजाने से बजाने वाले व्यक्ति को लाभ मिलता है, जो कि उसके स्वास्थ्य को मजबूत करता है। और आध्यात्मिक ध्वनि उसकी पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है, तो कभी व्यक्ति उसकी सकारात्मकता पहलू उस ध्वनि को जब सुनता है तो स्वयं अंतर मगन होकर अपने आप को ऐसा अनुभूतित करता है कि ईश्वर के द्वारा भगवान विष्णु का प्रतीक ये शंख कुछ ऐसी ऊर्जा हमारे शरीर में देता है जिसकी कंपन, जिसकी तरंग हमारे हृदय से गुजरती हुई सीधी हमारी मस्तिष्क की लो ईश्वर के अंदर जोड़ देती है। ऐसा लगता है कि इस धरातल से कुछ अलग है, इस दुनिया से भिन्न कुछ है। ये भौतिक जो जीवन, जो दृष्टिकोण आंखों में हम देख रहे हैं, ये अस्थायी, ये सब नश्वर है। इससे हटकर भी जीवन में कुछ है तो ईश्वर, वो परमात्मा है। लेकिन वो शक्ति कहाँ है, उसका अन्वेषण मैं कैसे करूं? उसके लिए हमारी आत्मा उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा पिपासक बनी रहती है। ये तो क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक क्षण ऐसा जरूर आता है जिससे उसके मन में ये अनुभूति होती है कि मेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन सब उसे ईश्वर की अनुभूति होती है। प्रसन्नचित्त मुद्रा में कोई ईश्वर को याद नहीं करता। जब हम पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, तो सबसे पहले प्रभु याद आते हैं कि कोई मार्ग निकालिए। तब वो आध्यात्मिक शक्ति कहती है, वो ध्वनि कहती है कि ईश्वर के अंदर या उसके चरणों में तुम यदि वास करना चाहते हो तो अपने
जीवन के सभी स्वार्थों को छोड़कर निष्काम भाव से प्रभु को समर्पित कर दो, वो आपका कल्याण करेंगे, अर्थात वही आपको मोक्ष मार्ग पर लेकर जाएंगे। शास्त्री जी, अक्सर मंदिरों में शंख का उपयोग किया जाता है और कुछ लोग अपने घर पे भी शंख रखते हैं, तो घर पे शंख रखने के क्या फायदे होते हैं? यद्यपि कोई व्यक्ति अपने घर के मंदिर में शंख को स्थापित करता है तो सर्वप्रथम उसे किस दिशा में स्थापित करना, ये मैं आपको बता देता हूँ। हमें शंख को ईशान कोण में रखना चाहिए। ईशान कोण के स्वामी हैं। ईशान कोण में शंख रखने से अपने आप को ऊर्जित अर्थात अपने सही स्थान मानता है और हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हुए धन की समृद्धि करता है। यदि पढ़ने वाले बच्चे तो उनको विद्या प्रदान करता है, यदि कोई वृद्ध मोक्ष की कामना करता है तो उसे मोक्ष देता है। शंख के अंदर हमें जल भर कर रखना चाहिए और प्रातः और सायं दोनों समय उसकी पूजा करनी चाहिए, उसे बजाना चाहिए भगवान के सामने। और जब भी देवताओं की स्तुति करें तो साथ में शंख भगवान को पुष्प और चावल चढ़ाकर उसे तिलक लगाएं, अर्थात उसका भी पूर्ण सम्मान देवताओं के बीच में हमें करना चाहिए। इस विधि से उसे सुबह और प्रातः गंगा जल के साथ में उसको धोना भी चाहिए और बजाने के तुरंत बाद ही उसको जल से साफ करना चाहिए। खाली न रखें, कुछ जल उसके अंदर डालकर रख दें। यदि आपको लगे कि उसमें कुछ मात्रा में जल बचा हुआ है तो आप तुलसी या किसी पौधे के अंदर या गमले में उस जल को आप विसर्जित कर सकते हो। सर्वप्रथम यदि पूजा के समय, आरती के समय हमने जल डालकर शंख में रख दिया है और जब हम आरती संपन्न करते हैं, सबको दीप और आरती की प्रज्वलन अग्नि को हम सबको दिखाते हैं, अर्थात उसकी पूजा दी जाती है और उस समय उस जल का सभी श्रद्धालुओं के ऊपर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि ऐसा बताया है गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का आशीर्वाद हमें उस पूजा स्थल पर शंख के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्री जी, शंख कितने प्रकार के होते हैं और हमें घर पे कौन सा शंख रखना चाहिए और कितने शंख रखने चाहिए? देखिए, शंख विभिन्न प्रकार की होती है, वो जीव की आकृति के ऊपर मान्यता रखता है, परंतु मूल रूप से पांचजन्य शंख ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के पास था। परंतु अब जो नदियों में शंख आते हैं वो विभिन्न प्रकार की आकृति के शंख हमें मिल जाते हैं। हमें चारों तरफ से साफ हो, उस शंख के अंदर किसी प्रकार का कीड़ा न लगा हो, वो खंडित ना हो, उसी शंख को हमें घर में स्थापित करना चाहिए। वो किसी प्रकार से खंडित नहीं होना चाहिए। और प्रकार की यदि बात करें तो हमें अपने घर में एक ही शंख रखना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा शंख रखते हैं तो उनकी पूजा करना भी हमारे लिए विधि को ज़्यादा बढ़ा देता है। हाँ, आप दान करना चाहें तो किसी मंदिर में शंख का दान कर सकते हैं। शास्त्री जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि असली शंख की पहचान कैसे करें और घर पे शंख बजाने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब हम किसी भी शंख को खरीदते हैं और सर्वप्रथम जल उसके अंदर डालकर हम उसे बजा कर देखते हैं, उसकी ध्वनि देखते हैं। यद्यपि उसकी ध्वनि से आपके कानों में यदि कंपन होती है तो उससे ये अनुभूतित हो जाता है कि ये शंख बढ़िया है, और उसकी ध्वनि से ही हमें ये पता लग जाएगा कि ये शंख कितनी उत्तमता रखता है। यदि उच्च उसकी ध्वनि है, स्पष्ट उसकी ध्वनि है, तो उसी शंख को हमें ओरिजिनल अर्थात सही शंख मानना चाहिए और उसी को हमें लेना चाहिए। शास्त्री जी, विष्णु जी के अंश शंख के बारे में आपने हमें बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए क्रूसेंट एस्ट्रो पर। राधे राधे।